प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन दिया है, कि इस दिन को हम देख पाए हैं। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, और जब आप वचन के साथ शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन आपका आशीषमय रहेगा। पूरा दिन परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहेगा, और हर लोग चाहते हैं कि मैं पूरा दिन आनंदित रहूं। और यही है सुबह के डिवोशन की सबसे बड़ी खासियत है कि हम प्रभु के साथ जीवन बिताएं। और जब आप प्रभु के साथ जीवन बिताएंगे, YouTube पर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, उन सारे सेवकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रभु के दास और दासियों को जो अपना समय निकाल कर प्रभु की सेवा के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। प्रियो, जो ये कार्य कर रहे हैं उनको वरदान मिला है, लेकिन मैं आपको भी ये वरदान देने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आप इस डिवोशन को दूसरों तक पहुँचाएं। जो भी आप सुनते हैं परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुँचाएं। आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को पहुँचाएं, ताकि वो भी आशीष को प्राप्त करें। और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, और यदि आपको अच्छा लगता है कोई भी चीज़, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। आप महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता, रक्षा करने वाले, हमें अपने हाथों में रखने वाले, अपनी उपस्थिति का एहसास देने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तम आशीष दे प्रभु जी। आपका डर, आपका भय उनको मिले, और प्रभु उत्तम आशीष को अपने जीवन में देखकर आपकी महिमा कारण बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। प्रदेश से महामारी जाए प्रभु जी। इस महामारी को यीशु के नाम से क्रश करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये प्रदेश आनंदित रहे, खुशहाल रहे, आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके, और आने वाले समय में प्रभु जी और ऊंचाई पर ले जाएं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपका हाथ उन पर बना रहे। हम अपने देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको भी आशीष दे, उनको बुद्धि दे, ताकि वो देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम आशीष देता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। स्तुति के योग्य उसका नाम है, आदर के योग्य। आज भजन संहिता 113 हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो इस भजन को पढ़ें, उनके बच्चे हो जाएंगे। जो समस्या से जूझ रहे हैं, परमेश्वर की समस्याओं का समाधान करेगा। ये भजन आपको इस बात को कहता है, जो कंगाली में है, जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, वो इस भजन को पढ़े, प्रभु पर विश्वास करे, प्रभु आपकी मदद करेगा। उन बहनों को जिनके संतान नहीं है, उनके लिए भी आज हम दुआ करेंगे, ताकि प्रभु उनको भी क्या करे, संतान दे। वचन में लिखा है, ये भजन इस बात को कहता है, ये भजन इस बात को कहता है, लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी पृथ्वी के ऊपर महान है, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है, और आकाश और पृथ्वी पर भी है। दृष्टि करने से के लिए छुड़ाता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूले पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो,
मैं उन बहनों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, निराश नहीं होना। ये वचन आपको तसल्ली दे रहा है। यदि आपके संतान नहीं है तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। वो कहता है वो बांझ के घर को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, पुष्पा यहां पर आई थी, 8 वर्षों से वो बांझ थी, संतान नहीं थी। परमेश्वर ने अपनी सुधि ली। वो कहता है वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। वो हमारी कलीसिया में आना शुरू किया, प्रार्थना शुरू हुई, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर उसकी सुधि ली और उसको पहले बेटी दी। बहुत सुंदर बेटी मिली है। परमेश्वर का नाम रखा गया, उसको परमेश्वर के भवन में समर्पित किया गया, अर्पिता उसका नाम रखा गया। आज वो बड़ी हो गई है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस बेटी के लिए जिस परिवार में आई। ये सत्य वचन है, इस वचन पर विश्वास करके देख लिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये वो वचन है जो वास्तव में हमारे जीवन को आशीष करता है। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। बांझ को लड़कों की माता बनाता है और आज उसके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा अर्पित, बेटे का नाम अर्पित है, वो लगभग 2 साल का हो जाएगा। अर्पिता भी करीबन 3 साल से ऊपर की हो गई है। इस घर में आनंद दिया। परमेश्वर ऐसी गवाहियों को हमारे सामने लेकर आता है। उसकी गवाही है, बहुत सुंदर गवाही है। जब वो यहाँ पर आई थी तब तक उसको कोई संतान नहीं मिली थी। उस गवाही को वो दे रही है। परमेश्वर उस गवाही के द्वारा आशीष देना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाए। प्रियो, ये गवाहियाँ हैं जो वास्तव में हमें उठाती है और आज प्रभु ने उस बेटी को आशीषित किया है ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, जो कंगाल हैं, जो गरीबी में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए कहता है, 7 पद कहता है, वे कंगाल को मिट्टी पर से और दलित को धूले पर से उठाकर ऊंचाई पर करता है। और ना केवल ऊंचाई पे करता है परंतु वो उनको अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है। इतना बड़ा सम्मान देता है, इतना बड़ा आदर देता है। यदि आप कंगाली से जूझ रहे हैं, यदि आप आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं तो आज प्रभु को पुकारें। हम सच्चे मन से नहीं पुकारते। कई लोग परमेश्वर के भवन में भी आते हैं लेकिन पीछे उनका मन खराब रहता है। परमेश्वर मन को जानता है। यदि लालच आपके अंदर आज भी है, यदि आप वही गलत काम कर रहे हैं तो आप कभी भी उससे आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। संदेह करने वाला कभी ये ना सोचे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते, हम अपनी समझ का इस्तेमाल करते, हम अपने आप को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान बना, जिसने बुद्धि दी है हम उसको तुच्छ समझने लगते हैं। हम सोचते हम ही ज्ञानवान हैं। लालच हमारे अंदर आ जाता है और हम क्या करते हैं, हम उसको तुच्छ जानने लगते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आज हम पुष्पा की गवाही को सुनेंगे कि कैसे स्टार्टिंग में जब तक संतान नहीं थी उस समय उसने ये गवाही दी थी और उसके बाद प्रभु ने उसको संतान दी है। कैसे परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर हमारे जीवनों को उठाता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज उन बहनों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आज उन भाई बहनों को जो कमजोरी में है, कंगाली में है, उनकी ओर परमेश्वर दृष्टि करना चाहता है। 5 पद में कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है, उसके बराबर कोई नहीं है। परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है, आपके लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है। उसने सारी सृष्टि को बनाया, उसने सबको बनाया, आज वो सब कुछ देना चाहता है। हमारी बहनों को जो बांझ है उनको क्या करता है, माता, लड़कों की घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाना चाहता है। आज आपको आनंद देना चाहता है। यीशु के नाम से हम आशीष को मांगते, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको इस आशीषित करे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए
जिनके संतान नहीं है, यीशु आपकी ओर से उनका संतान मिले प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि आप बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है, लड़कों को देता है, आनंद से भर देता है, अपनी आशीष देता है। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी उत्तम आशीष दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उस बेटी की, अर्पिता की, जब वो छोटी थी, उसकी वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। आप देखें कि परमेश्वर ने पुष्पा को आशीष दी और उसको संतान दी और वो आगे बढ़ा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैंने बताया कि बेटी को इसमें कर तो तेरी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो मैं इसमें आई तो रोती हुई आई थी। आंटी ने मुझे बताया कि बेटी इधर ही रहे, इधर ही आता तो तेरी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो मैं इधर आई, आती रही, तो मेरे घर में इतनी सुख शांति। मेरे पति मेरे से लड़ते रहते थे, हमेशा लड़ाई करते रहते। अब यीशु मसीह की कृपा से मेरे पति मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ते और इतना प्रेम करते। और फिर उन्होंने मेरी सारी बीमारी, सारी परेशानी दूर कर दी। इसलिए मैं आंटी और अंकल को धन्यवाद देती हूँ।